सबको जय मसीह की। ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 146 का 1 और 2। यहाँ की स्तुति करो, है मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर पिता इस सुंदर से मौके के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया राजा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर पिता कि प्रभु हम इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले पाए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे हम आपकी महिमा और प्रशंसा करेंगे राजा परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना और हमारी सहायता करना। ये प्रार्थना तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आराधना करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे प्रभु के लिए। आइए हम सब आराधना करें।
आप सबों को जय मसीह की और ऑनलाइन आराधना में फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को महामारी से बचा कर रखा है, हमारे जीवन के जरूरतों को पूरा किया है और हम प्रभु में बने हुए हैं और आज उसकी आराधना कर पा रहे हैं। इसके लिए विशेषकर परमेश्वर को धन्यवाद। विशेष सूचना ये है कि हम लोग अक्टूबर महीना का पहला रविवार प्रभु भोज आराधना के साथ यानी कि 4 अक्टूबर से हम लोग कलीसिया में इकट्ठा होंगे, भवन में इकट्ठा होंगे और आराधना का जो समय है गौर करें 11:30 में, 11 बजे नहीं 11:30 में। कारण यह है कि इंग्लिश कलीसिया का आराधना खत्म हो जाने के बाद वो लोग चले जाएंगे। उसके बाद ये जो हॉल है हम लोग का भवन है उसको हम लोग सैनिटाइज करेंगे औषधि के द्वारा, उसके बाद ही हम लोग इसे उपयोग करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से पहली बात मास्क पहन कर आएँ और प्रभु भोज है इसलिए अपना अपना प्रभु भोज का दाखरस और रोटी को अपने साथ लेते आएँ ताकि हम लोग प्रभु भोज में पूरे सावधानी पूर्वक भाग ले सकें। और जब आते हैं तो कृपया अपना बुखार और अगर खांसी अगर हो रहा है तो अनुरोध है कि आप लोग कृपया ना आएँ, क्योंकि जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपका बुखार अगर होगा तो उसे तापमान चेक किया जाएगा, वहाँ पर हाथ को धोइएगा और यहाँ पर सैनिटाइज जरूर निश्चित रूप से कीजिएगा, तभी जाकर आप आराधना में। ये सबकी भलाई के लिए, इसमें क्रोध करने या अपमानित होने का कोई बात नहीं है। अगर इसमें आपको किसी को अपमान लगता है तो वो अहंकार का चिन्ह है, लोगों के प्रति प्रेम का चिन्ह नहीं है। इसीलिए सबसे अनुरोध है आप सब लोग 100% सहयोग करें और कलीसिया के सुरक्षा के लिए और संपन्नता के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आज के तारीख में उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि अपनी महिमा के खातिर परमेश्वर प्रभु हम सबों को ओ परमेश्वर आशीष दे कि हम तुझसे लिपटे रहें, तुझ में बने रहें। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक लोग के लिए कि हमें तू सुरक्षित रख और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर तू दया कर, हमारे प्रधानमंत्री को आशीष दे, हमारे राष्ट्रपति को आशीष दे। प्रभु जितने MLA MP हैं, न्यायाधीश हैं और जितने शासन अधिकारी हैं, ओ परमेश्वर प्रभु हमारे सेना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक को अपने हाथों में लेकर तू चला, हमारे देश को सुरक्षित रख और हमारे देश को आशीष दे और आगे तू बढ़ा। प्रभु तू नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए तेरे चरणों में सौंपते हैं और मांगते परमेश्वर हमारे देश को आशीष दे, हमारे देश अग्रसर होने पाए। हमारे देश की आर्थिक दशा अभी परमेश्वर प्रभु कमजोर है, डवाडोल है। हम चाहते प्रभु कि सब कुछ फिर एक बार दुरुस्त हो जाए और इससे तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि हमारे नेताओं को परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे, हमारे चीफ मिनिस्टर को तो आशीष दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश में शांति और स्वतंत्रता कायम रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सीमाओं को तू रक्षा कर प्रभु, हमारे शत्रुओं को तू रोके रख परमेश्वर प्रभु राजा और उन्हें तू लज्जित कर। परमेश्वर प्रभु इस समय तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते हैं तेरे लोग जहाँ कहीं भी तेरी आराधना करते हैं आज़ादी के साथ आराधना कर सकें और जहाँ कहीं परमेश्वर प्रभु तेरे नाम का प्रचार होता है खुलेआम हो और सामर्थपूर्वक होने पाए। परमेश्वर प्रभु इस समय तुझसे विशेषकर प्रार्थना करते हैं सेवकाइयों के लिए जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, तू उनकी सहायता कर, तू उनके साथ हो ले और तूने परमेश्वर बढ़ती प्रदान कर। धन्यवाद पिता क्योंकि तूने हमारे प्रार्थना को सुना है। हम चाहते परमेश्वर प्रभु हमारे कलीसिया के लोग और पूरे भारत की कलीसिया के विश्वासी तुझसे लिपटे रहें और तुझ में बने रहें। ऐसे आशीष ऐसे अनुग्रह प्रदान कर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पाप क्षमा कर
आइए मेरे साथ खोले फिलिपी का पत्री उसका 1 अध्याय का 12 से 14 को हम लोग देखेंगे और हम लोग का मुख्य देखने का विषय रहेगा 14 पद। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तो यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिवाय बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। अपने मेमनों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। हे भला चरवाहा, तू अपने लोगों को, अपने मेमनों को हरी हरी चराई में लेकर चल। ये वचन तेरा है प्रभु, तू हमसे बोल और बातचीत कर। वो पवित्र आत्मा, तू हमसे बोल और बातचीत कर। हमारे हृदयों को प्रकाशित कर, हमारे मनों में अपने प्रकाश को डाल दे, तेरे सच्चाई को हम समझ सकें और आत्मसात कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग का देखने का विषय है निडरता का नमूना। हम लोग का देखने का विषय है निडरता का नमूना। जब हम लोग फिलिपी की पत्री को अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग पाते हैं कि पौलुस जेल में बंद है और एक कहते हुए वो उनके प्रियों को लिखता हुआ कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। पौलुस कैद में है और बोल रहा है कि इसके द्वारा सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पहली बात ये बता रहा कि मेरे कैद होने के कारण सुसमाचार राजभवन के सारी पलटन के बीच में फैल गया है और बाकी शेष लोगों के बीच में फैल गया है। और इतना ही नहीं कि मेरे कैद में होने के कारण प्रभु में जो भाई हैं, 14 पद में बोल रहा है, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिवाय बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। पौलुस बोल रहा है कि मैं जो कैद में हूं और मेरे कैद में होने के कारण क्या हो रहा है कि प्रभु में जो मेरे भाई हैं, प्रभु के जो लोग हैं, जो कलीसियाएं हैं, वहाँ जो वचन प्रचारक लोग हैं और जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, वो लोग पहले से साहसी हैं, पहले से ही वचन का प्रचार करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे कैद में होने के कारण वो लोग क्या बोल रहे हैं, हिम्मत बांधकर परमेश्वर का वचन को निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। और वो ये बता रहा है तुम निराश मत हो कि मैं जेल में हूं, मेरा सेवा का काम बंद नहीं हुआ है। मैं इस बात के लिए चिंतित ना हो कि मैं कष्ट में हूं, इस बात के लिए चिंतित मत हो कि मैं पीड़ा में हूं, इस बात के लिए चिंतित मत हो कि मैं 4 दीवारी के अंदर निगरानी में हमेशा मुझे रहना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके द्वारा भलाई हुई है। पहली बात, परमेश्वर ने मेरे लिए वो मार्ग को खोला जो मार्ग ऐसे नहीं खुल सकता था। परमेश्वर मेरे कैद में होने के कारण, मेरे जंजीरों में दूसरे पलटन के सैनिकों के साथ बांधे जाने के कारण वो लोग मजबूरी में मेरे द्वारा सुसमाचार के प्रचार को सुने और सुसमाचार उनके बीच में फैल गया है। वो जो सर्वकुष्ट रोमी सेना की जो प्रेटोरियन गार्ड है, वो लोग सुसमाचार को सुन चुके हैं और बाकी लोग भी सुसमाचार को सुने हैं। और सबसे अधिक बात जो मैं बता रहा हूं कि मेरे कैद होने के कारण परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के लोग सुसमाचार को और भी बेधड़क होकर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया!
इसलिए दुखी होने की बात नहीं है, प्रभु की महिमा करने का बात है, प्रभु की बड़ाई करने का बात है, प्रभु की प्रशंसा करने का बात है। मेरे लिए प्रिजन, मेरे लिए सलाखें हैं परमेश्वर की सेवा करने का, और परमेश्वर के सेवा को बढ़ने का माध्यम बन गया है। और यहां पौलुस कह रहा है कि मेरे कैद होने के कारण युवा बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेरितों का पुस्तक उसका 16 अध्याय को 28 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं कि ये प्रेरित पौल जेल में कैद है। उसके बाद उसको स्पेशल परमिशन मिलता है, जिसके कारण वो 30 और 31 पद को पढ़ेंगे तो पाते हैं कि वह पूरे 28 अध्याय का 30 और 31 पद, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। यानी कि आप जेल के कैद खाने में नहीं है, लेकिन अभी भी गृह बंदी है, हाउस अरेस्ट है। वो अपना घर भाड़ा लिया है, वो जो बैरक है, बैरक के साइड में ही वो अपना घर लिया है और वहाँ रहता है। लेकिन हर समय एक पलटन के सेना के निगरानी में रहता है। उसका हाथ उस सेना के हाथ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि उसके बैठते, उसके उठते, उसके पढ़ते, उसके लिखते, उसको शिक्षा देते हुए, लोग जब उसके साथ आते उनसे बात करते हुए, उनको प्रचार करते हुए, उनके गवाही को सुनते हुए, कुछ भी क्यों ना हो उसके ऊपर हर समय सैनिक का निगरानी रहता है। और जो उसके पास आते थे, 31 पद बोलता है, उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक, पहली बात बोलता पूरा आजादी के साथ बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। गौर करने वाली बात है, पौलुस जेल में है लेकिन बिना रोक टोक के प्रचार कर रहा, बिना रोक टोक के वो शिक्षा दे रहा। लेकिन क्या बोल रहा मालूम है कि बिना रोक टोक और बहुत निडर होकर बोलता है कि पौलुस को कोई डर नहीं है, पौलुस को कोई डर नहीं है। क्या हो रहा? वो पौल यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, और यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार में क्या है? वो परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहा। रोम साम्राज्य का राज है, लेकिन पौलुस परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहा। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में प्रचार कर रहा, लॉर्ड और प्रभु और स्वामी के रूप में प्रचार कर रहा, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रचार कर रहा। और जो भी उससे मिलने जाते वो सोचते होंगे कि पौलुस तो रोता होगा, सोया होगा, दुखी होगा, चिंतित होगा, लेकिन जो भी जाता है उसको देखता है बाप रे तो जेल में है, लेकिन रोने धोने के बजाय, दुखी होने के बजाय, अपने अवस्था के ऊपर आंसू बहाने के बगैर वो निर्भीक होकर, उसके उल्टा निडर होकर क्या कर रहा है? सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। क्या बोलता है? निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहा। नीरो के राज्य का प्रचार नहीं कर रहा, रोम साम्राज्य का प्रचार नहीं कर रहा, वरन इन साम्राज्यों के ऊपर जिसका साम्राज्य और जिनका शानशाही चलता है, उस परमेश्वर के राज का वो प्रचार कर रहा। और क्या बोलता है? और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहता। यीशु मसीह जो प्रभु है, जिसके सामने हर एक घुटना टेकेगा, जिसके सामने हर एक घुटना टेकेगा, जिसको हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसका वो प्रचार कर रहा है, उसका वो प्रचार कर रहा है। याद रखिए, उनके सर के ऊपर तलवार टंगा हुआ है, और बगल में तलवार लेके एक खड़ा है, बर्छा लेके खड़ा है। और ये जो प्रेटोरियन गार्ड है जो उसकी रखवाली कर रहा है, उनके ऊपर गार्ड कर रहा है, वो अगर चाहेगा और अगर रिपोर्ट करेगा तो राजभवन में वो क्या प्रचार करता, क्या प्रचार नहीं करता, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को प्रभुओं का प्रभु बताता है, परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार करता है, और वो कहता है कि सबको उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा, हर एक जीव को यीशु मसीह को प्रभु के रूप में मानना पड़ेगा। इन सब के बारे में अगर कोई जाकर रिपोर्ट कर दिया राजभवन में, अगर सम्राट नीरो को, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पौलुस को मौत का कोई डर नहीं। और फिलिप्पी का मंडली को पाएंगे, पत्री को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके जीवन में आनंद है, उल्लास है,
और वो जेल में रहकर भी परमेश्वर के मिशन का काम को, सुसमाचार के प्रचार के काम को पूरी मुस्तैदी के साथ वो कर रहा है। और वास्तव में तो ऐसा बोला गया है फिलिप्पी के पत्री को कि जितने लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, जो उसके कैद में रहने में उसके जीवन के आचरण के बारे में सुन रहे हैं, तो उसके द्वारा लोग प्रेरित हो रहे हैं, उसके द्वारा लोग निडर हो रहे हैं। पौलुस का कारावास एक परमेश्वर का वेदी की तरह बन गया है, जहां वेदी में हवन जलाई जा रही है और हवन का आग को लेकर जितने उसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो उस आग को लेकर पूरे यूरोप में और एशिया में फैला रहे हैं, पूरा यूरोप और एशिया में फैला रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहा है कि प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिवाएं बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जब निडरता दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, साहस दिखाता है, तो दूसरे विश्वासी लोग उससे प्रेरित होते हैं। अगर अगुआ प्रभु के लिए गवाही देने से नहीं डरता है, प्रभु का प्रचार करने से नहीं डरता, प्रभु के लिए जीने और मरने से नहीं डरता है, तो बाकी लोग भी उससे प्रेरित होकर वो भी निडरता दिखाने लगते हैं। अगर परिवार का पिता प्रभु के लिए निडर है, अगर परिवार में माता प्रभु के लिए निडर है, अगर कलीसिया में अगुआ निडर है, तो परिवार के लोग, तब कलीसिया के लोग भी निडर बनते हैं, निडर बनते हैं। सवाल यह है, निडरता के बारे में इतना वाहवाही क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? क्यों इसके बारे में पौलुस बोलता है एक खुशी का बात है, प्रभु की प्रशंसा और महिमा का बात है, क्यों बोल रहा है? उसका कारण है मेरे प्रियो, अगर आप प्रेरितों का पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को मरवा दिया था। हाँ, हेरोदेस राजा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को मरवा दिया था। क्यों? हेरोद मन फिराव का प्रचार करता था। उसने प्रचार करते करते हेरोद राजा के व्यभिचारी जीवन के विरुद्ध में भी उसने प्रचार किया। वो क्योंकि वो अपने भाई के पत्नी को अपना पत्नी बना दिया था, उसके बेटी को अपना बेटी बना लिया, उसका पति रीते उसे छीन के अपना पत्नी बना के उसको रखा था हेरोदियास को। और इसके विरुद्ध में यूहन्ना ने प्रचार किया और अंजाम हुआ कि बाद में यूहन्ना का सिर कटवा दिया गया। और यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया के ऊपर पहले तो यहूदी लोग सताव करने लगे। जैसे कि आप लोग जानते, पौलुस का काम ही यही था कि नगर नगर जाए और शहर शहर में जाए और कस्बों में जाए और मसीह लोगों को पकड़े और घसीट के ले जाए और जेल में बंद करें, और कईयों को वो घात भी करवाया। और इसीलिए प्रेरितों का पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं 7 अध्याय में, हम लोग पाते हैं कि स्तिफानुस क्या होता है? शहीद होता है। कलीसिया का, यरूशलेम कलीसिया का पहला शहीद स्तिफानुस था। और जब स्तिफानुस को पथरवा करके मार दिया गया, तो वचन बताता है 8 अध्याय को, प्रेरितों का पुस्तक 8 अध्याय को हम लोग खोल के पढ़ेंगे तो हम पाएंगे 1 पद से, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफानुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। क्या कर रहा था? पौलुस बोल रहा है कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। मेरे प्रियो, कलीसिया के शुरुआत से ही यहूदी लोग कलीसिया को सताते थे, और पौलुस जैसे जोशीले यहूदी लोग क्या करते थे? घर घर में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर जेल में फेंक देता था और बताता है कि वो कलीसिया को उजाड़ रहा है, कलीसिया को उजाड़ रहा है। यानी कि भरसक कोशिश कर रहा है कि मसीह समाज, मसीह के सेवक लोग, मसीह के शिष्य लोग खत्म हो जाएं।
कलीसिया के ऊपर सताव शुरुआत से ही था। कलीसिया के ऊपर सताव शुरुआत से ही था। जब स्टीफन को जब शहीद किया गया, शहीद हुआ, उस समय कलीसिया में जो सताव हुआ, इतिहास बताता करीब 2000 मसीहियों को मार दिया गया। और उसी समय 7 जो डीकन लोग थे, उस 7 डीकन में से निकानोर नाम का जो डीकन था, हाँ सेवक था, वो भी शहीद हुआ। मेरे प्रियो, उसके बाद प्रेरितों का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 1 से 4 को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे अब राजा की तरफ से क्या हो रहा, सताव शुरू हो गया है। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे अखमीरी के दिन के रोटी थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि वह फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि हेरोदेस राजा हेरोदेस महान नहीं है, उसका बेटा और एक हेरोदेस है जो 1/4 राज्य का राजा है। और वो हेरोदेस क्या किया, याकूब को मरवा डाला, और उसके बाद अब पतरस को भी मरवाना चाहता है। और एक किसका है मालूम है, ये राजा की तरफ से हो रहा है। ये सरकारी सताव शुरू हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, राजकीय सताव शुरू हो गया हेरोदेस राजा के साथ। और यहूदी लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, यहूदी लोगों का सपोर्ट पाने के लिए हेरोदेस ने सताव को आरंभ किया। उसके बाद अगर प्रेरितों का पुस्तक 18 अध्याय का 2 और 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग पाते हैं एक करीब सदी 49 में हो रहा। प्रेरितों का पुस्तक 18 अध्याय में उसका 2 और 3 को मैं पढ़ रहा हूं। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। यहाँ पर पाएंगे कि यहूदी लोगों को रोम को छोड़कर भाग देने के लिए क्लौदियुस नाम का जो सम्राट था आज्ञा दिया था। कारण क्या है, क्योंकि यहूदी लोग सुसमाचार प्रचार हो रहा, और सुसमाचार जब प्रचार हो रहा है तो यहूदी लोग बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, वो लोग विद्रोह कर रहे हैं, वो लोग सता रहे हैं, और उनके कारण बहुत अशांति हो रही। तो गुस्सा होकर जितना यहूदी लोग को क्या किया, उसने रोम छोड़कर निकल जाओ बोला, इसलिए रोम छोड़ को वहां गए। उसी के साथ तो मसीह लोगों के ऊपर भी सताव हो रहा है। और सदी 54 एडी में फिलिप को कोड़ों से मारा गया, जेल में डाला गया और उसे क्रूस पे चढ़ाकर मार डाला। सन 60 में, और ये जो फिलिपी का पत्री को जब लिखा जा रहा है 61 और 62 के आसपास लिखा जा रहा है, और उस समय इथियोपिया में, अफ्रीका में मती को क्या बोलते हैं, हेलबर्ट मतलब बर्छी और कुल्हाड़ी, एक तरफ बर्छी है और कुल्हाड़ी भी उसमें जुड़ा हुआ, ऐसे औजार से उसको भेद कर मार दिया गया। मेरे प्रियो, आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं कि शुरुआत से ही मसीह लोगों को सताया जा रहा था, यहूदी लोग सता रहे थे, और सरकारी सताव भी शुरू हो गया था। और इसीलिए मसीह लोग को डरना चाहिए, और कई लोग डर के अच्छा से प्रचार नहीं कर रहे थे। लेकिन पौलुस को जब जेल में देखा कि वो राजभवन के किनारे में रहकर, राजभवन के पलटन की सेना के निगरानी में रहकर भी वो निधड़क निडर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में प्रचार कर रहा, तो वो लोग भी हिम्मत करके प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया।
हाँ मेरे प्रियो, वो लोग भी हिम्मत करके प्रचार कर रहे हैं। डरने का कारण क्या था? पहली बात जानने की जरूरत है, गौर करें क्यों सताव हो रहा था मसीह लोगों के साथ और आज भी होता है। पहली बात यह है कि रोम साम्राज्य की, वो लोग रोम साम्राज्य में तो रहते थे, लेकिन रोम साम्राज्य के देवी देवता की पूजा करने से वो लोग मना करते थे और इसलिए रोम साम्राज्य के लोग इसे नापसंद करते थे। वो बोलते थे तुम लोग हमारे रोम साम्राज्य में रहते हो और रोमियों के देवी और देवताओं की तुम पूजा नहीं करते हो, किसी को हजम नहीं होगा और इसीलिए वो लोग सताते थे। और रोम साम्राज्य में बहुत सारे उत्सव थे, बहुत सारे खेला हुआ करता था, बहुत सारा कंपटीशन हुआ करता था, बहुत सारा जलसा हुआ करता था और इन सब जलसाओं में उनके शुरुआत में और उसके अंत में भी और बीच में भी क्या करते थे, बहुत सारे बलि चढ़ाए जाते थे और उस बलि चढ़ाते थे और बलि चढ़ाने में भी ये मसीह लोग भाग नहीं लेते थे और इससे भी वो क्या नाराज रहते थे। और पूरे साम्राज्य में सम्राट को ईश्वर के रूप में पूजा किया जाता था, सम्राट को ईश्वर के रूप में पूजा किया जाता था और सम्राट की पूजा करने का आरंभ हुआ सम्राट अगस्टस के समय से। और हेरोदेस महान के समय में पैलेस्टाइन में ये इसको लेकर लाया गया। जब हेरोदेस महान के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो अभी पौलुस जब लिख रहा उसका करीब 50 साल पहले का बात बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ करीब 50 साल पहले का बात बता रहे हैं। और वहाँ पर हेरोदेस महान ने भी सम्राट की पूजा करने को पैलेस्टाइन में लेकर आया। क्यों? क्योंकि सम्राट का वो फेवर को चाहता था, उसको खुश करना चाहता था और उसने लेकिन यहूदी लोग इसका विरोध किए, बोले नहीं 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 चलेगा, इसको हम लोग मंदिर में सम्राट का मूर्ति हम लोग नहीं रखेंगे। और इसलिए उसने जबरदस्ती तो नहीं किया, लेकिन सिबास्टे और कैसरिया में बहुत सारे यहूदी लोग गैर यहूदी लोग रहते थे, वहाँ पर सम्राट की पूजा आराधना शुरू हो गई थी। और जब सम्राट कालीगुला सम्राट हुआ तो उसका इच्छा था कि उसकी पूजा पूरे साम्राज्य में किया जाए और इसलिए इसको पूरे साम्राज्य में सम्राट की पूजा को लागू करने के लिए उसने प्रयास किया और उसने चाहा था कि उसका अपना सम्राट कलीगुला अपना मूर्ति को मंदिर में, हाँ इस्राएली लोगों का सुलेमान के द्वारा बनाए गए, गिराए गए, फिर पुनर्निर्मित किए गए हेरोदेस राजा के मंदिर में अपना मूर्ति को स्थापित करना चाहता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। इसलिए यहूदी लोगों के प्रति सम्राट लोगों का अलग ही नजरिया हुआ करता था। लेकिन जबने नाम का एक तो जगह था जहाँ पर गैर यहूदी लोग बहुत थे और उन्होंने क्या किया, कम लोग गैर यहूदी कम थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, रातों रात क्या किया, जल्दी से चुपके से क्या किया, सम्राट का मूर्ति और वेदी की स्थापना की, सम्राट का मूर्ति को स्थापना किया। लेकिन क्या किया, यहूदी लोग तुरंत उसको तोड़कर गिराकर नष्ट कर दिया और इसके वजह से सम्राट का क्रोध यहूदियों के ऊपर बना हुआ था। समझ में आ रहा? तो आज याद रखिए, और मसीह लोग सम्राट को ईश्वर के रूप में नहीं मानते तो क्या होगा? हाँ सताव तो होगा ही। उसी प्रकार वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रचार करते थे। यीशु मसीह को वो लोग परमेश्वर के रूप में पूछते हैं, सम्राट को नहीं। वह यीशु मसीह को राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में मानते थे और प्रचार करते थे, जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, जिसे हर जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। रोम साम्राज्य में सम्राट प्रभु है, लेकिन ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह सम्राटों का सम्राट है, सब लोग उसके सामने झुकेंगे और ये संदेश सबको हजम नहीं होता है और इसीलिए मसीह लोग को सताया जा रहा है।
और मसीह लोगों को सताया जा रहा था। और इसीलिए जब पौलुस कहता है कि मेरे कैद में होने के कारण अधिकांश भाई लोग निधड़क होकर और भी क्या करें, प्रचार कर रहे हैं, तो जानने की जरूरत है कि डर का कारण था मेरे प्रियो, डर का कारण था। अगर उस जमाने के पॉलिटिकल स्थिति को आप जानेंगे तो आप पाइएगा कि उस समय नीरो सम्राट था। सम्राट नीरो क्या था? सम्राट था। हाँ, कालीगुला को प्रेटोरियन गार्ड लोगों ने क्या किया था? हत्या कर दिया था। उसके जगह में क्लौदियस को सम्राट बनाया, और वो जब सम्राट बन गया तो उसने क्या किया? अपने भतीजी को ही शादी किया था। उसने अपने भतीजी को ही शादी किया था। और क्या किया? उसने अपने भतीजी को शादी किया था, लेकिन क्या किया? ये जो उसके भतीजी का पहले से एक तो बेटा था दूसरा पति के द्वारा, उसका नाम था नीरो। और नीरो को राजा बनाने के लिए नीरो की मां ने अपने ही पति को जहर देके मार दिया था, याद रखिए। और सम्राट क्लौदियस की हत्या के बाद नीरो प्रेटोरियन गार्ड की सहायता से सीट पर, राजगद्दी पर बैठा था। और उसने क्या किया? सम्राट क्लौदियस के क्या बेटी को अपना पत्नी बना लिया था, और उसे जो असली में देखा सौतेले बहन था उसको अपना पत्नी बनाते महारानी बना लिया था। क्यों? ताकि सम्राट के वंश से है उसका कुछ अधिकार रहे। याद रखिएगा, शुरुआत में उसकी माँ और दोनों का एक साथ वो लोग ये राज कर रहे थे, लेकिन बाद में उसके माँ को साइड कर दिया। बाद में उसकी माँ जो षड्यंत्र करेगी इसके डर से उसने अपने ही माँ को हत्या करा दिया। पहले जहाज में डुबा के मारने की कोशिश किया, नहीं हुआ तो सेना को भेजकर अपनी माँ को मार दिया था। उसके बाद अपनी पत्नी को झूठा इल्जाम, व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगाकर उसको डिवोर्स कर दिया, और बाद में अपने पत्नी को भी हत्या कर दिया। उसने एक सीनेटर के पत्नी को अपना रखेल बना लिया था, बाद में उसे अपना पत्नी बना लिया। उसका नाम था पोपिया सबीना। और पोपिया सबीना को भी वो क्रोधित होकर एक बार जब गर्भवती थे तो पेट में लात मार मार के उसे मार डाला था। याद रखिए, नीरो वो व्यक्ति है जो खून के साथ सिंहासन पर बैठा है, और अपने ताज के ऊपर अगर कोई खतरा आते हुए देखे, अपने सत्ता के ऊपर कोई खतरा आते हुए देखे तो किसी को नहीं बख्शेगा। और वो बहुत ही भ्रष्ट प्रकृति का इंसान था, वो पुरुषगामी था। एक लड़का जो अपनी पत्नी जो पोपिया सबीना की तरह दिखता था, उसको इतना पसंद आ गया उसके पत्नी के मर जाने के बाद कि उसने क्या किया? उसको नापुंसक बना दिया और उससे शादी करके अपना पत्नी बनाया। इस प्रकार के सम्राट के जमाने में पौलुस जेल में बंद है, जिसके लिए खून खराबा कुछ भी बड़ा बात नहीं है। और उसके जेल में उसके सैनिकों के निगरानी में रहते हुए भी पौलुस प्रचार कर रहा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं आपके सामने जो बात को बताना चाह रहा हूं वो यह है कि पौलुस जब इस प्रकार का प्रचार कर रहा, तलवार उसके सर में झूल रही है, कभी भी गिर सकती है, बालों के द्वारा बंधी हुई है। ऐसे हालत में भी जब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा तो उसका समाचार कलीसियाओं में फैल रहा, उसके जिंदगी को कलीसिया के लोग देख रहे हैं, जो लोग उससे मिलने जाते हैं, जो लोग उसका समाचार को सुनते हैं, तो बोल रहे अगर पौलुस निडर होकर प्रचार कर सकता है तो हम भी निडर होकर प्रचार कर सकते हैं। उसके जीवन के द्वारा मसीह लोग निडर होकर सुसमाचार को चारों ओर प्रचार करने लगे। हालेलुया। और यहां बोल रहा अधिकांश मेरे कैद होने के कारण युवाएं बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो,
ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सुसमाचार को निडर होकर प्रचार करें, बिना डर के प्रचार करें, बिना निधड़क प्रचार करें, साहस के साथ प्रचार करें। और जब उनके 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 निधड़क जीवन को, उनके निडर जीवन को देखेंगे तो दूसरे लोग भी प्रभु के लिए गवाही देने के लिए, प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए निडर बनेंगे। पौलुस निडरता का नमूना था। हाँ मेरे प्रियो, आप जो अगर निडर बनेंगे तो आपका भाई, आपका बहन लोग, आपके बेटे, आपके बेटी लोग भी निडर होंगे और मसीह के लिए निडर जिंदगी जिएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार डर लोगों में फैलता है उसी प्रकार निडरता भी लोगों में फैलता है। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह के लिए निडर होने की जरूरत है। इसीलिए पिछले सप्ताह मैंने आपको प्रचार करते हुए बताया था, यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से मत डरो, वरन उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और प्राण दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, मनुष्य से नहीं। अगर आप निडर होकर सुसमाचार प्रचार करते, निडर होकर मसीह जीवन जीते हैं, तो आपके द्वारा दूसरे लोग सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए निडर बनेंगे और सुसमाचार फैलने लगेगा। आज ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। कैरी चर्च में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, भारत में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों से हमारे कलीसिया को और देश को भर दे। हम सब के सब निडरता का नमूना बने। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हे पिता, उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद, जितने वचन सुन रहे हैं और सुनेंगे उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें निडर बना, पौलुस की तरह परमेश्वर प्रभु, जो कह सके मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। परमेश्वर प्रभु, हम आज यही प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया से तेरे लिए वचन प्रचार करने के लिए, तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए निडर लोगों से परमेश्वर प्रभु हमारे कलीसिया को भर दे। और जो डरपोक है परमेश्वर प्रभु, उनको निडर बना। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे भारत की कलीसिया में कोने कोने में परमेश्वर प्रभु निडर प्रचारकों को खड़ा कर, ताकि परमेश्वर प्रभु हम दूसरों के लिए नमूना बने और तेरा वचन का प्रचार और भी अधिकाई से हो पाए, तेरे राज प्रभु चारों ओर फैलने पाए। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।